I just got to understand that I need to pack. So, this is the first day of packing. I have these things here thrown और 2 बैग मेरे पलंग के नीचे है, तो उन्हें भी निकालती हूँ. उसके बाद पैकिंग करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर ठूस के रखी थी. About them. मेरे ट्राईपॉड्स और रिंग लाइट इसी में निकालूंगी कि नहीं और ले जाऊंगी कि नहीं, ये भी मेरे को सोचना पड़ेगा. अभी सारे चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, फिर उसे पैक करेंगे. यस, अभी मैं सारा अपना कपड़ा पैक करती हूँ. उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स और दूसरी चीज़ों पे आएंगे, लाइक फैब्रिक्स पे आएंगे, उन सारी चीज़ों पे आएंगे. Am I visible or am I not? अगर ये फ़ोन गिरा तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा. मेरा क्या होगा, मेरे मम्मी पापा मेरे को दूर के रख लेंगे. बट am I audible? या मुझे माइक की ज़रूरत है. This is the, let me show you, is the new suitcase that I got. ये वाला मैं लेके आई थी, ये वाला नया लिया है अभी. तो इसमें पैक होके जाएगा सारा सामान. इसमें से निकाल के मैं इसमें डालने वाली हूँ और कुछ इसमें से निकाल के भी इसमें डालने वाली हूँ. कुछ नए कपड़े आए हैं गाइस, तो ये वाली चीज़ें भी इसमें डालने वाली हूँ. सिर्फ कपड़े लेके जा रही हूँ मैं. ऑब्वियसली मैं सिर्फ कपड़े ही लेके जाऊँगी, बट द थिंग इज़ दैट एम्ब्रॉयडरी वाला काम है हमारा, तो ये मतलब कि एम्ब्रॉयडरीज की चीज़ें लेके जाऊंगी मैं. देन देयर इज़ गोना बी नो पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स. वो मैं घर आके फिर डॉक्यूमेंटेशन करने का अलग से करूँगी. पहले हम वहाँ पे जाके सीखेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन घर आके करने वाले हैं. हेलो गाइस, बदतमीज़ी की सारी हदें पूरी कर दी है मैंने, बिकॉज ट्राईपॉड में रखा तो था मैंने कहीं, मुझे याद नहीं है मैंने उसे रखा कहाँ था. got it! Yeah. और मुझे अपना स्केल भी मिल गया जो मैं इतनी देर से खोज रही थी. So guys, I've succeeded in finding my tripod. Now मैं सारी चीज़ें अपने सूटकेस में से निकालती हूँ. कैमरा थोड़ा टिल्टेड है, या आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट that I can get you through. तो ये सारी चीज़ें मैं निकालती हूँ पहले. उसके बाद हम ये इसमें डालने वाले हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ मैं सोच के लाई थी कि इसमें मेरे ट्रेडिशनल्स होंगे, तो ये ट्रेडिशनल्स मैं पहनूंगी. ट्रेडिशनल्स मेरे पास कितने हैं पहले सोचते हैं. तो ये पहला सेट हुआ, जिसको मैं वाइट पैंट्स के साथ पहनने वाली हूँ. और वो ओह शिट, आर यू ओके? सो ये वाइट पैंट्स है जिसमें कलर लग चुकी है. धोया था मैंने, गंदा धोया था मैंने, मतलब सही से धुला नहीं. सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस प्रॉपरली. बट जो भी है, दिस इज़ द फर्स्ट वन. आई थिंक मेरे बहुत सारे पिक्चर्स में अपने देखे. दिस इज़ माई फेवरेट वन. ये मैंने कस्टमाइज कराया था, ये मेरी मम्मी की साड़ी से बना है. और द साड़ी इज़ 25 years old, उससे मैंने ये बनवाया था. सेकेंड वन इज दिस, द वेरी ट्रेंडिंग प्रिंट जो आपको आजकल देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे. सो ये दूसरा लाई हूँ मैं. ये तीसरा है, दिस इज द लखनवी कुर्ती. ये चौथा है, दिस इज अ सेट. एंड ये पांचवा है, ओके, जिसको मैं जीन्स के साथ पहनने वाली हूँ. तो 5 कपड़े मेरे डिसाइडेड है, और ये मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है. 15 दिन के लिए मैं 15 अलग अलग कपड़े लेके जाने वाली हूँ. दैट्स व्हाट मेक्स मी. तो यहाँ पे डेनिम्स 2 मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ. मेरे पास ये वाले डेनिम्स भी हैं, इसको भी मैं छोड़ देने वाली हूँ. तो सारे डेनिम्स जो मैं लाई हूँ, मतलब जो मेरे पास, दिस इज़ वन मोर. तो ये 2 चीज़ मैं बाद के लिए रखा है मैंने, और सारी चीज़ें मैं अभी करने वाली हूँ. सो तुम अभी इस पे रहो, टाइम लैप्स पे.
पैकिंग ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें हो गई है। पर मैंने अभी अभी सोचा कि मुझे घर के कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, वो क्या करूँगी मैं, तो वो भी अभी लेना है। और इसमें मैं अपने सारे, दिख रहा है लाइक इसमें मैं सारे अपने आर्ट के इक्विपमेंट्स डालूँगी, और इसमें मैं अपने लाइक घर के कपड़े 2 ही लूँगी, 5 दिन का है, 2 दिन के 2 दिन लूँगी, फिर सैटरडे संडे हम वापस आने वाले हैं, फिर पैक करने वाली हूँ मैं, फिर ऐसे लेके जाएंगे, यही होने वाला है, तो ये करेंगे। तो अभी हम अपने आर्ट इक्विपमेंट्स पैक करते हैं। मुझे एक छोटा वाला रिंग भी लेना है, रिंग एज इन शो यू दिस इज अ वुडन रिंग, ओके, वुडन रिंग। इसमें लाइक आप अपना कपड़ा अटैच करोगे और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है। मेरे पास मीडियम साइज़ वाला है, मुझे छोटा साइज़ लेना है, ये मेरी मम्मी का है जो अगेन 20 ईयर्स पुराना है। ये हो गया, ये पैक हो गया, और जिसमें मुझे अपने इक्विपमेंट्स रखने थे। 3 पाउचेस है मेरे मेकअप के, इसमें आ ही जाएंगे। ये अभी बंद, नॉर्मली बंद हो रहा है, उसमें थोड़ा ये बहुत विदाउट एडजस्टिंग बंद होगा। कलर्स, पेंसिल बॉक्स लेना भूल गई मैं कुछ ना कुछ तो मैं भूलते रहती हूँ। पेंसिल बॉक्स, एक डायरी जो मेरी बाहर रखी है, ऑब्वियसली वो अभी बाहर रहने वाली है, एक डायरी, एक पेंसिल बॉक्स जो जिसमें मेरे सारे इक्विपमेंट्स है, मतलब चीज़ें हैं। स्केल, दिस इज़ द स्केल विच आई एम टेकिंग। घर के कपड़े, यस, घर के कपड़े डालने मेरे को 2 जोड़ी, और तो कुछ है नहीं। यस, दैट्स इट। आफ्टर दैट सुबह सुबह 6 बजे हम निकल गए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन थी वंदे भारत, जो हमें कोलकाता से शांति निकेतन यानी बोलपुर तक ले गई। इसको पहुंचने में एटलीस्ट 2 घंटा तो लगा ही था। यू एन्जॉय द व्यू। सो दिस इज़ द होटल रूम दैट वी बुक्ड फॉर 2-3 days। उसके बाद हम सुबह सुबह निकल गए घूमने के लिए। गर्मी बहुत थी, इट वॉज एटलीस्ट 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में इंसान का जो भरता बनता है वो आप देख सकते हो। पर तब भी हम घूमे पूरे दिन के 2 बजे तक हम घूमे थे, 2 के 4 बजे तक घूमे थे, खा पी कर आराम किया हमने, फिर हम वापस होटल आ गए थे। सो दिस इज़ द व्यू इनसाइड द कैंपस। ये म्यूज़ियम है, उसके आसपास के कैंपस टूर है ये, जैसे कॉलेज का होता है, फूल पत्ती और ये सारी चीज़ें वो लोग हैंडमेड खुद से बनाते हैं। जो भी यहाँ पे बिकता है सब हैंडमेड होता है, कुछ भी वैसा नहीं है जो बाहर से लाया गया है और यहाँ पे बेचा गया है। सब चीज़ स्टूडेंट्स बनाते हैं, नहीं तो जिन लोगों ने यहाँ पे रह के चीज़ें बनानी सीखी है वो बनाते हैं। बेसिकली मैं भी यहाँ पे अपना इंटर्नशिप एज दैट क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ। सो क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में यू हैव टू जस्ट एनालाइज एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, और वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है। सो दिस इज़ द साइट सीन व्यू दैट आई एम डूइंग फॉर माई क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। This is the people I have met, these are the places that I have visited, these are the artists that I have been through, and this is the art like art movements and places and styles that I have visited through. That's it. This is the doll house जो उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पे बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें होती है, एक ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है। तो वो डॉल, एम्ब्रॉयड्रीज, पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो डांसिंग, सिंगिंग उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है।
ছেড়ে দিলে মনের মানে আর তো পাবো না 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 গো না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না। Now this is a park kind of thing in which all the artifacts and crafts were kept there. तो ये सारी मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये वहाँ के आर्ट स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाई हैं. These are literally carved and made with hands. This is actually making of the clothes. ये सारे झुमके, इयररिंग्स, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई है. उसके बाद इनको वहीं पे बेचते हैं. हमने कुछ चीज़ें ली भी हैं, दैट आई विल शो इन नेक्स्ट वीडियो. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टूडेंट्स बनाते हैं और उसे बेचते हैं. So different embroideries, like Kantha is very famous over there. Then we have also some prints of Bengali prints. This is that cloth जो हमने घर कॉलेज में भी बनाया था, जो कांथा स्टिचिंग होती है. ये छोटे छोटे पैच वर्क से एक पैंट बनाया गया है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. इट्स नॉट लाइक 200 में आपको मिल जाएगा. ये डोकरा आर्ट है. डोकरा, इससे मैंने ईयरिंग भी लिया. और ये राजमहल है वहाँ का, सबसे पुराना घर है जिसमें ज़मींदार रहते थे, समथिंग लाइक दैट. सो येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and I'll see you next time.